हमारे दोस्त थे सूरज वर्मा, देवरी के रहने वाले थे। वो बहुत सारे एग्जाम निकाले हुए थे, जैसे जेपीएससी पीटी मेंस, बीएड किए हुए थे। उसके बाद लेखपाल, यूपी लेखपाल क्वालिफाई किए थे। मेरिट में 1 नंबर से नहीं हुआ था मात्र। पटना में 10 साल तैयारी किए। उसके बाद हजारीबाग में हमारे ग्रुप से जुड़े और हमारे हमारे साथ ही वो पढ़ाई करते थे। बहुत ही मेहनती थे और हम लोग उससे प्रेरणा लेते थे कि कैसे तैयारी करें, एग्जाम कैसे क्वालिफाई करें। आज हमारे बीच हमारे दोस्त नहीं रहे, ये बहुत दुखद घटना है। और इसे झारखंड सरकार की गलत नीति की वजह से ऐसे हमारे दोस्त लोग को मारा जा रहा है। ऐसा रूटीन को चेंज किया जाए। झारखंड सरकार से मेरा अपील होगा कि रूटीन को चेंज किया जाए। जिस दिन ज़्यादा धूप रहेगा उसे शाम या सुबह में दौड़ाया जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा हम लोग के लिए। झारखंड में ऐसी स्थिति हो चुकी है कि लोग जेपीएससी मेंस का एग्जाम देने के बाद भी अपने एक नौकरी को सुनिश्चित करने के लिए उत्पाद सिपाही जैसे 10 किलोमीटर रनिंग वाले एग्जाम में आ रहे हैं। सोचिए, लोगों की ये विडंबना, मतलब ये गरीबी की स्थिति है और लोगों की एक नौकरी की चाहत में अपना जिंदगी मतलब न्यौछावर कर रहे हैं। ये झारखंड के लिए दुर्भाग्य की बात है और हम लोग के लिए कितना दुख का बात है। हम लोग भी अब मन में मतलब हम लोग थरथरा रहा है जब से हम लोग ये समाचार सुने हैं। घंटों घंटा तक। हाँ, पद्मा का सेंटर में ये है कि ग्राउंड के नीचे इतना कादो है, पूरा कीचड़ हुआ है। कीचड़ हुआ है और वही कीचड़ में सब लड़कों को खड़ा रहना पड़ता है। और लाइन में लगने से के बाद 4 घंटा से 5 घंटा के बाद वहां पे दौड़ाया जाता है। ये स्थिति बना के रखा है। उनके फैमिली बहुत गरीब थे। उनके माता मतलब बूढ़े हो चुके हैं, बूढ़ी हो चुकी है। और वो फोन करते थे, बात करते थे तो मतलब मोटिवेशन हम लोग को मिलता था कि कितने इनके माता पिता गरीब हैं लेकिन फिर भी ये पढ़ रहे हैं। और हम लोग को उनसे मोटिवेशन मिलता था। वो उनके पिता एक फार्मर है, किसान है बेचारे। और वो मतलब इतना मेहनत करके अपने बच्चे को पढ़ाए 26 साल 28 साल, लेकिन क्या हुआ अंतिम में? झारखंड सरकार की गलत नीति के कारण हमारे दोस्त आज नहीं रहे। सूरज भैया हम लोग के साथ पढ़ते थे, लाइब्रेरी में पढ़ते थे और हम लोग का ग्रुप भी चलता था, वहाँ पे आते थे और भैया लोग के साथ आते थे पढ़ने के लिए। और बहुत अच्छे थे भैया, बहुत। और सीजीएल का तैयारी कर रहे थे हम लोग के साथ। सीजीएल हो रहा था, टाइम से हुआ रहता था। ये वाला एग्जाम में नहीं आता, एक्साइज कांस्टेबल के रनिंग के लिए। सीजीएल का पेपर लीक हो गया 28 फरवरी का जो हो रहा था उसमें। होनहार बच्चा बहुत बचा हाँ, यार, और बहुत होनहार था। और बीपीएससी का मेंस निकाले बहुत पहले, पीटी मेंस बहुत पहले निकाले, इंटरव्यू में छट गए। और जेपीएससी तो अभी निकाले। इससे हम लोग मोटिवेट होते थे। और लाइब्रेरी में पढ़ते थे ना भैया के लक्षण, उसका फोन नहीं रहता था पैकेट में, वहाँ टेबल रहता था लाइब्रेरी में। उसमें लाइब्रेरी में बैग ऊपर रखता ना, हैंगर में रखते थे, लाइब्रेरी में हैंगर बना हुआ, उसमें फोन रखते थे। और 10 बजे जो घुसते थे शाम, रात में सुबह 10 बजे जाते थे लाइब्रेरी। और रात में 10 बजे जब हम लोग निकलते थे उसी टाइम वो फोन निकालते थे बाइक से। और उतना होनहार लड़का था, मर गया तो बहुत खराब लग रहा है। सरकार के गलत नीति की वजह से हमने अपना प्रिय दोस्त सूरज वर्मा को खोया है और उसकी लाश हमारे पीछे ही पड़ी हुई है। और हम लोग सदर हजारीबाग में हैं और सरकार की एक स्वार्थ कह सकते हैं, क्योंकि सरकार कह रही थी कि मेरी बाप की इच्छा है, मेरे पिताजी का इच्छा है कि जो पहले पेड़ पे चढ़ेगा उसको हम नौकरी देंगे पहले। और यही पेड़ पे चढ़ाने के चक्कर में या 10 किलोमीटर दौड़ाने के चक्कर में लोगों को मौत नहीं हत्या करा रहे हैं, ताकि स्टूडेंट की संख्या ऐसे भी कम हो। और नौकरियों को देने का तो ये तो बेचने का अलग बेचते हैं और लोगों की मौत सजाएं। दोस्त, हमारा दोस्त सूरज वर्मा पढ़ने में बहुत तेज लड़का था, साथ में पढ़ते थे, खाते थे, सोते थे हम लोग। अभी सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज से वो बीएड कर रहे हैं, बीएड भी कंप्लीट हो गया। जेपीएससी मेंस हम लोग के साथ वो लिखे हैं। और बेरोजगारी की इतना आलम है कि वो कांस्टेबल के दौड़ में, सोच सकते हैं कि पीसीएस का लड़का कांस्टेबल का दौड़ने जा रहा है। सरकार की इतनी इतनी बेरोजगारी फैला के रखी है झारखंड में। और ये भ्रष्टाचार एक तरह से कह सकते हैं। और वो हमेशा सोचते थे कि कैसे भ्रष्टाचार रुकेगा, कैसे अगर फिर एग्जाम नहीं होगा तो हम सुसाइड कर लेंगे ऐसे। फिर भी वो तैयारी कर रहे थे। मेरे से सीनियर थे, 2 क्लास सीनियर थे। बाल वगैरह उड़ गया था मेहनत करते करते बेचारा का। यूपी लेखपाल वगैरह भी लिखे थे, फाइनल मेरिट नहीं बना उनका। बाकी सीजीएल वगैरह भी क्वालिफाई थे, वो फाइनल नहीं हो पा रहा था उनका। और झारखंड में आने के बाद वो एक तरह से बेरोजगार हो गए हैं और कह सकते हैं मौत नहीं, उसे हत्या किया गया है वो। हाँ, पद्मा सेंटर की अव्यवस्था कह सकते हैं। क्या पद्मा नहीं, हर जगह सेंटर का यही अव्यवस्था है कि मेडिकल फैसिलिटी नहीं। भाई 10 किलोमीटर दौड़ेगा आदमी, 1 किलोमीटर दौड़ता है सो हाफ जाता है पूरा। 10 किलोमीटर
अगर दौड़ता है तो शारीरिक प्रॉब्लम होगा और सरकार को वहां व्यवस्था करना चाहिए और छाया में दौड़ाना चाहिए भाई कि आप 4 बजे से 8 बजे तक दौड़ाइए, फिर शाम को 4 बजे से आप 6-7 बजे तक दौड़ाइए। दोपहर में दौड़ाने का क्या इरादा है? आप मारना चाहते हैं सीधा सीधी ये बोल दीजिए। नौकरी तो दीजिएगा नहीं, नौकरी तो जिसको देना है जो पैसा देगा उसको दीजिएगा। हम लोग को केवल दौड़ा के फुसला के हाँ दौड़ निकल गया, अब निकल जाएगा तुम्हारा एग्जाम निकल जाएगा और बेचने के टाइम उस टाइम बेच दीजिएगा 7 लाख 8 लाख में। मौसम भी है ना, अभी गर्मी पूरा दिख रहा है, ठीक ना। व्यवस्था हर जगह है, अव्यवस्था वही फैला हुआ है।